आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई मनुष्य दिन रात परिश्रम करता है, ईमानदारी से धन कमाता है, फिर भी उसके हाथों में पैसा टिकता नहीं? हे गुरुवर, क्या केवल परिश्रम ही धन को स्थिर रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, या फिर ऐसा कोई गहरा रहस्य है जिसे सामान्य मनुष्य कभी समझ ही नहीं पाता? भगवान श्री राम का यह प्रश्न सुनते ही अयोध्या की राज्यसभा शांत हो गई। कुछ क्षणों तक महर्षि वशिष्ठ मौन रहे, मानो वे केवल श्री राम का प्रश्न नहीं बल्कि आने वाले युगों के हर उस मनुष्य की पीड़ा सुन रहे हो जो जीवन भर मेहनत करता है फिर भी आर्थिक चिंता से मुक्त नहीं हो पाता। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, राम, धन केवल हाथों के परिश्रम से नहीं टिकता। धन को स्थिर रखने के लिए मन का संतुलन, विवेक, सदाचार और संयम भी उतने ही आवश्यक है। जब मनुष्य का चित्त अशांत हो जाता है, तब कमाया हुआ धन भी उसके जीवन में स्थिर नहीं रह पाता। प्रिय दर्शकों, आज सनातन सागर के इस विशेष वीडियो में इस महर्षि वशिष्ठ की शिक्षाओं से प्रेरित होकर यह समझने का प्रयास करेंगे कि कई लोग अधिक मेहनत के बाद भी आर्थिक स्थिरता प्राप्त क्यों नहीं कर पाते। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज की यह चर्चा शायद धन को देखने का आपका पूरा दृष्टिकोण बदल दे। धन केवल कमाया नहीं जाता, संभाला भी जाता है। महर्षि वशिष्ठ बोले, राम, संसार का अधिकांश मनुष्य धन कमाने की कला सीखता है, लेकिन बहुत कम लोग धन को संभालने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। धन केवल सोना, चांदी या सिक्कों का नाम नहीं है। धन एक उत्तरदायित्व भी है। यदि धन के साथ साथ विवेक ना हो तो वही धन मनुष्य के लिए चिंता का कारण बन सकता है। श्री राम ने पूछा, हे गुरुवर, क्या यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कम कमाकर भी सुखी रहते हैं और कुछ लोग बहुत धन होने पर भी सदा परेशान दिखाई देते हैं? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, हाँ राम, सच्ची समृद्धि केवल धन की मात्रा से नहीं नापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि धन तुम्हें शांति दे रहा है या फिर चिंता। बरकत का पहला शत्रु। महर्षि वशिष्ठ आगे बोले, राम, जब मनुष्य के भीतर लोभ बढ़ने लगता है तो संतोष जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, और जहां संतोष समाप्त होता है वहां बरकत भी कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि असंतुष्ट मन कभी स्वयं को संपन्न महसूस नहीं कर सकता। फिर श्री राम जी ने पूछा, हे गुरुवर, क्या केवल लोभ ही इसका कारण है? महर्षि वशिष्ठ बोले, नहीं राम, लोभ के साथ भय भी जुड़ जाता है। मनुष्य जितना अधिक धन जोड़ता है उतना ही उसे खोने का डर भी बढ़ने लगता है, और जब जीवन व्यय से संचालित होने लगे तो धन होने पर भी मनुष्य भीतर से दरिद्र ही रहता है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो राम, धन का उद्देश्य केवल संग्रह करना नहीं
बल्कि जीवन को संतुलित, उपयोगी और धर्ममय बनाना भी है। लेकिन राम, धन को जीवन में टिकाए रखने का सबसे बड़ा रहस्य अभी शेष है, और वही रहस्य अधिकांश मनुष्य कभी जान ही नहीं पाते। कुछ क्षणों तक भगवान श्री राम मौन बैठे रहे। फिर उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में पूछा, हे गुरुदेव, यदि केवल धन परिश्रम से नहीं टिकता, तो वह कौन सा गुण है जो धन को स्थिर रखता है? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राम, धन वहां अधिक समय तक ठहरता है जहां उसके साथ विवेक भी रहता है। जिस घर में आय से अधिक दिखावा हो, जहां इच्छाएं आवश्यकताओं से बड़ी हो जाए और जहां मन कभी संतुष्ट ना हो, वहां धन टिकना कठिन हो जाता है। श्री राम जी ने पूछा, हे गुरुवर, क्या इसका अर्थ यह है कि धन का संबंध केवल कमाई से नहीं, बल्कि मनुष्य के स्वभाव से भी है? महर्षि वशिष्ठ बोले, हाँ राम, धन का सदुपयोग भी उतना ही आवश्यक है जितना उसका अर्जन। जो व्यक्ति धन को केवल संग्रह करने का साधन समझता है, वह अवसर व्यय में जीने लगता है। लेकिन जो धन को ईश्वर का दायित्व मानकर विवेकपूर्वक उपयोग करता है, उसके जीवन में संतुलन बना रहता है। बरकत का वास्तविक आधार? भगवान श्री राम जी ने पूछा, हे गुरुदेव, कई लोग ईमानदार भी होते हैं, फिर भी उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसा क्यों? महर्षि वशिष्ठ बोले, राम, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का एक ही कारण नहीं होता। कभी परिस्थितियां, कभी कर्म, कभी निर्णय और कभी समय, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक बात सदैव सत्य रहती है, अशांत मन सही निर्णय लेने की क्षमता खो देता है और गलत निर्णय अक्सर धन की हानि का कारण बनते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने आगे कहा, राम, जिस घर में परस्पर सम्मान हो, जहां छल, कटुता और निरंतर कलह ना हो, जहां कृतज्ञता का भाव हो, वहां साधारण साधन भी सुख का कारण बन सकते हैं। धन और कर्म का संबंध? श्री राम जी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बरकत लाना चाहे, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, राम, सबसे पहले अपने मन से अभाव का भय दूर करो, धन का सम्मान करो, लेकिन धन को अपना स्वामी मत बनने दो। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य अपने परिश्रम से अर्जित धन का उपयोग अपने परिवार, सेवा, दान और धर्म सम्मत कार्यों में करता है, उसका मन हल्का होता है और उसका हल्का मन ही सच्ची समृद्धि का अनुभव कर सकता है। भगवान श्री राम कुछ क्षणों तक मौन रहे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि धन की रक्षा तिजोरी से पहले मन में होती है, और जिस मन में संतोष, विवेक और कृतज्ञता हो, वहां सच्ची बरकत निवास करती है। प्रिय दर्शकों,
यदि आज की यह चर्चा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो एक बात जीवन भर याद रखिए, धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है धन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। सच्ची समृद्धि केवल बैंक में जमा राशि से नहीं, बल्कि मन की शांति, परिवार के प्रेम और संतोष से पहचानी जाती है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करें और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो आर्थिक चिंताओं से जूझ रहे हैं। कमेंट में जय श्री राम लिखकर बताइए कि आपके अनुसार जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि क्या है, धन, संतोष या मन की शांति। और यदि आप भगवान श्री राम, महर्षि वशिष्ठ, योग वशिष्ठ और सनातन धर्म की गहरी शिक्षाओं पर आधारित ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो सनातन सागर को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में भगवान श्री राम और महर्षि वशिष्ठ के एक और रहस्य संवाद के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। राधे राधे।